हेलो स्टूडेंट्स, आज हम C#.NET में डिस्कस करने जा रहे हैं अपना रिवीजन टॉपिक कि डिफरेंस बिटवीन console.write एंड console.writeLine। यानी कि इन दोनों में जनरली ये दोनों डिस्प्ले करने के पर्पज़ से यूज़ किए जाते हैं स्क्रीन पर, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस होता है जिसकी वजह से ये दोनों अपना एक अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। तो आइए देखते हैं। द मेन add-on feature of console.writeLine is it move the next statement to the next line, but in the case of console.write it continue all the statement in a single line after the execution। अगर हम बात करें तो console.write और console.writeLine में जो मेन डिफरेंस होता है हमारा वह ये होता है कि जो हमारा console.writeLine होता है वो हमारे स्टेटमेंट लिखने के बाद कंसोल स्क्रीन पर वह नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाता है, यानी कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन पर मूव हो जाता है। अगर हम console.रीडलाइन यूज़ करेंगे उसके बाद console.writeLine के बाद हम अगर console.रीडलाइन लिखते हैं तो हम देखते हैं जब हमारी कंसोल स्क्रीन पॉज हो जाती है तो हमारा कर्सर जो है वह फर्स्ट लाइन में जो स्टेटमेंट होता है उसको लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन पर ब्लिंक कर रहा होता है। बट इन द केस ऑफ console.write अगर हम मान लीजिए हमारे टू नेम्स हैं उनको तो हम console.write के थ्रू लिख रहे हैं तो वे हमारा सिंगल लाइन में ही दोनों नेम्स को प्रिंट कर देगा और उसके बाद हमारा कर्सर ब्लिंक हो रहा होगा। तो हम अगर कहें तो console.writeLine और console.write में हमारा मेन डिफरेंस यही होता है कि console.write हमारा उसी लाइन में हमारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कंटिन्यू रखता है, बट इन द केस ऑफ console.writeLine क्या होता है वह हमारे स्टेटमेंट को लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाता है। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल के थ्रू देखें, console.writeLine मैरी, console.write हैरिस, console.writeLine टॉम। अब आपने क्या करा, यहाँ पर इस तरीके का स्टेटमेंट लिख दिया अपने कोडिंग में। उसके बाद आप देखेंगे console.writeLine मैरी, यानी कि फर्स्ट लाइन में तो ये मैरी प्रिंट हो ही गया। देन नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, console.write हैरिस, नेक्स्ट लाइन पे हमारा console.writeLine हैरिस प्रिंट हो जाएगा। देन फिर नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं होगा, टॉम उसी के साथ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, टॉम उसी के साथ प्रिंट हो गया। देन कर्सर हमारा कहाँ ब्लिंक कर रहा होगा, नेक्स्ट लाइन में। क्यों? क्योंकि हमने console.writeLine में जो टॉम लिया है वो राइट लाइन की वजह से हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पर मूव हो जाएगा। बट इन द केस ऑफ console.write उसने क्या करा, हैरिस के बाद जस्ट कंटिन्यू रखते हुए टॉम को प्रिंट कर दिया। अब अगर हम देखें सेकेंड एग्जाम्पल में तो console.writeLine मैरी, देन console.writeLine हैरिस, देन console.writeLine टॉम। अब आपने देखा ये तीनों अलग अलग नेक्स्ट मतलब इंडिविजुअल लाइन में प्रिंट हो रहे हैं, मैरी, देन हैरिस नेक्स्ट लाइन में, देन टॉम। ठीक है, तो console.write और console.writeLine में हमारा मेन डिफरेंस होता है कि console.writeLine जो होता है वह स्टेटमेंट को लिखने के बाद कंसोल स्क्रीन पर नेक्स्ट लाइन पर मूव हो जाता है, और console.write जो होता है वह हमारा कंटिन्यू रखता है स्टेटमेंट्स को इन अ सिंगल लाइन। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ C#.NET, C# एरेज। C# एरेज तो like other programming language, array in C# is a group of similar type of elements that have contiguous memory allocation। अगर हम बात करें और प्रोग्रामिंग की के बेस पर कि अगर हमारा C प्रोग्रामिंग है, C++ प्रोग्रामिंग है हमारा, तो इनमें जिस तरीके से हमारा एरे वर्क करता है कि वहाँ पर हमारे एरे जैसे कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम बात करें तो एरे जो होता है वो हमारा सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स का एक कलेक्शन होता है जो कि अपने पास रखता है कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। सेम एज हमारा C# में भी इसकी डेफिनेशन वही रहती है। इन C# एरेज इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ बेस टाइप system.array, यानी कि अगर हम कहें तो हमारा जो नेम स्पेस होता है system.array उसके अंदर हमारा एरे की डेफिनेशन स्टोर होती हैं, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट ऑफ बेस टाइप कहते हैं। इन C# एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0। अगर हम C# में बात करें तो इसकी जो इंडेक्सिंग, यानी कि एरे में हमारा क्या होता है, इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग की हेल्प से हमारा अलग अलग एलिमेंट्स को हम स्टोर कराते हैं। सेम एज क्या होता है कि हम अगर बात करें C# में तो हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ पर वी कैन स्टोर ओनली फिक्स्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स इन C# एरे, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम फिक्स्ड सेट्स होते हैं हमारे एलिमेंट्स के C# एरे में। अब यहाँ पर देखें 10, 20, 30, 40, यानी कि हमारा डेटा एलिमेंट्स हैं 10, 20,
30 40, यानी कि अगर हम बात करें तो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, यानी कि हमारे इंटीजर टाइप डेटा है जिनकी इंडेक्सिंग आप देख रहे होंगे 0 1 2 3 0 1 2 3, ये हमारी इंडेक्सिंग हो रखी है इसकी। देन अब बात करते हैं एडवांटेज की इसके बारे में कि हमारा C# एरे की एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं। कोड ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि अगर हम बात करें तो एरे हमें हेल्प करता है कि हम कोड को कम से कम लिखकर एरे का टास्क परफॉर्म करा सकें, यानी कि यह हमारा लेस कोड टाइप कॉन्सेप्ट होता है। इसमें हम कम से कम कोड लिखकर अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस, यानी कि विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग की हेल्प से हम रैंडम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को एरे के। इजी टू ट्रैवर्स डेटा, यानी कि डेटा को हम इजीली यहाँ पर ट्रैवर्स कर सकते हैं। इजी टू मैनिपुलेट डेटा, यानी कि डेटा को भी हम यहाँ, जैसे आपको जनरली आपने C में बनाया होगा मैट्रिक्स एडिशन का प्रोग्राम, तो आप क्या सिंपल उसको यहाँ पर फॉर लूप का लॉजिक लगाकर आप उसको सिंपली आप जो है रोज़ और कॉलम्स के लिए I और J लेकर आप उसको इजीली मैट्रिक्स की फॉर्म में आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ कहा गया कि यहाँ पर हम लूपिंग की हेल्प से एरे में इजीली अपने टास्क को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इजी टू स्टोर डेटा ड्यू टू द कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, यहाँ पर हमारा डेटा को स्टोर करना इजी होता है। ड्यू टू कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, यहाँ पर हमारा डेटा को स्टोर करना इजी होता है। देन डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो एरे इन C# जो होता है वो हमारा फिक्स्ड साइज़ एरे होता है, जिसकी वजह से यहाँ दिक्कत आती है। ठीक है, तो यह हमारा बस एक सिंगल और एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है C# एरेज का। अब आइए देखते हैं C# एरे टाइप्स। अगर हम बात करें C# एरे टाइप्स की तो C# में जो एरे डिफाइन किए गए हैं वह 3 टाइप्स के होते हैं जनरली। फर्स्ट वन होता है हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे। नेक्स्ट वन होता है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे एंड द नेक्स्ट वन इज़ ज़ैग्ड एरे। ठीक, अब आइए डिस्कस करते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में। टू क्रिएट सिंगल डायमेंशनल एरे यू नीड टू यूज़ स्क्वायर ब्रैकेट आफ्टर दिस द टाइप। अब आपको अगर सिंगल डायमेंशनल एरे को क्रिएट करना है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट का वहाँ पर यूज़ करना होता है। जैसे कि आपने इंटीजर टाइप एरे लिया, यहाँ पर उसकी आपने लेंथ डिफाइन कर दी 5, यानी कि इस तरीके से आपने इंट एर न्यू इंट, यानी कि इंट टाइप का एरे लिया जिसमें आपने एक 5 साइज़ का एक एरे क्रिएट किया। यहाँ पर इस तरीके से आप देख रहे होंगे क्रिएटिंग एरे। तो आप यहाँ देखें यूजिंग सिस्टम पब्लिक क्लास एरे एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने एक क्लास लिया है एरे एग्जाम्पल नाम से। देन वॉइड मेन फंक्शन के थ्रू हमने यहाँ पर अपना प्रोग्राम को स्टार्ट करा है। अब आप देख रहे होंगे सेम हमने यहाँ पर एक एरे क्रिएट किया जिसको हमने इंडेक्सिंग की हेल्प से यहाँ पर एरे 0 इंडेक्स पर हमारा 10 होगा, 1 इंडेक्स पर हमारा 20 होगा, दैन 2 इंडेक्स पर हमारा 30 होगा। यहाँ पर हमने एरे को क्रिएट करने के बाद उसको इंडेक्सिंग के थ्रू उसमें वैल्यू को भी इंसर्ट कर दिया। देन इंट आई फॉर लूप का यहाँ पर यूज़ करा है, ट्रैवर्सिंग करा रहे हैं यहाँ पर हम। इंट आई इक्वल टू 0 देन आई इज़ लेस देन एरे लेंथ आई प्लस प्लस कंसोल डॉट राइट लाइन एरे आई। ठीक, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर वो क्या करेगा, आई की वैल्यू क्या है हमारी 0, आई की वैल्यू क्या है 0, तो एरे आई यहाँ पर हमने आई की वैल्यू 0 लेकर आई प्रिंट कराया है। देन क्या होगा उसके बाद आप देखें एरे की लेंथ कितनी है हमारी 5, यानी कि ये 5 से लेस देन रहेगा, ये 5 से लेस देन रहेगा। अब यह क्या करेगा देखें आप, फर्स्ट उसने क्या प्रिंट कराया इंडेक्सिंग की हेल्प से 10, देन उसने आई की वैल्यू को 0 प्रिंट करा दिया। देन उसके बाद उसने 20 प्रिंट कराया, नेक्स्ट वैल्यू पर मूव कर गया आई प्लस प्लस की हेल्प से। देन उसने फर्दर फिर 0 प्रिंट कराया, देन उसने फिर 30 प्रिंट कराया। तो इस तरीके से वह हमारा ट्रैवर्सिंग को परफॉर्म कर देता है। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज जो हमने डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया कि हमारा क्या मेन डिफरेंस होता है कंसोल डॉट राइट और कंसोल डॉट राइट लाइन के बीच। कंसोल डॉट राइट जो होता है वो हमारा मल्टीपल स्टेटमेंट्स को सिंगल लाइन में एग्जीक्यूट करके डिस्प्ले कर देता है, बट कंसोल डॉट राइट लाइन क्या होता है कि वह
मल्टीपल एलिमेंट्स को मल्टीपल लाइंस में डिस्प्ले करता है, यानी कि न्यू लाइन में हर स्टेटमेंट को वह इंडिविजुअली न्यू लाइन में एग्जीक्यूट करके डिस्प्ले करता है। एरे की अगर हम बात करें तो एरे जो होता है वह हमारे प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह हमारा एक सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन या कलेक्शन होता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसके पास जो होती है वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है। ठीक है, सिस्टम डॉट एरे की हेल्प से ये अपना बेस टाइप ऑब्जेक्ट कहलाता है। सी शार्प एरे में हम जानते हैं कि एरे में हम इंडेक्सिंग करते हैं वह हमारी 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हम जो है केवल एक फिक्स्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स को ही स्टोर कर सकते हैं, फिक्स्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स को ही हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। यह फिक्स्ड सेट यानी कि फिक्स्ड साइज जो होता है यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर हम केवल फिक्स्ड साइज़ के ही एरे को स्टोर कर सकते हैं। अगर इसकी एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर एक कोड ऑप्टिमाइजेशन होता है, यानी कि यहाँ पर हमें कम कोड लिखना पड़ता है एरे में टास्क को परफॉर्म करने के लिए। रैंडम एक्सेस यानी कि विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग हम यहाँ पर रैंडम एक्सेस कर सकते हैं। देन इजी टू ट्रैवर्स डेटा, अभी हमने प्रोग्रामिंग में भी डिस्कस करा है किस तरीके से हम डेटा को ट्रैवर्स कर सकते हैं इजीली। देन इजी टू मैनिपुलेट डेटा, डेटा को हम इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स का हम प्रोग्राम आगे डिस्कस करेंगे। देन ड्यू टू द कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, यहाँ पर हमने देखा कि हम डेटा को इजीली स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड टाइप डेटा होता है हमारे पास। यानी इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो होता है वो होता है हमारा फिक्स्ड साइज़। इसका सबसे बड़ा जो अभी आपने डिस्कस करा कि फिक्स साइज़ के एलिमेंट को ही हम यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं, तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। एरे की अगर टाइप्स के बारे में डिस्कस करें तो 3 टाइप्स के एरे होते हैं हमारे पास, सिंगल डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे एंड द नेक्स्ट वन इज़ जैक्ड एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे की अगर हम बात करें तो इसको हम क्रिएट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। अब आपके यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर हमने एरे क्रिएट भी किया है, यहाँ पर हमने, और हमने एरे के प्रोग्राम को भी यहाँ पर डिस्कस किया है फॉर ट्रैवर्सिंग द डेटा। सो आई होप स्टूडेंट आज का रिवीजन लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।